सर बात करेंगे, चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आज जो है सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ रात को 1:30 बजे, और उस पे क्या रिएक्शन हमारे देश के लोग देते हैं, इसी पे बात करते हुए पब्लिक डोमेन में है। अरे सर देश की बात है, हिंदुस्तान मोहब्बत नहीं है ना, बस खाली कहानी आप कर रहे हैं। चलिए देश के बॉर्डर पे चलिए, हम चलने को तैयार हैं। अरे सर बॉर्डर चलो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी 24 न्यूज पर। दोस्तों मेरी मौजूदगी आज वाराणसी में है। जैसा कि आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी हो गई है, और सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा आज करीब करीब पाकिस्तान में 8 से 10 जगहों पे हमला हुआ है रात को 1:30 बजे, और करीब करीब बताया जा रहा है कि 70 से 80 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। पहलगाम में हमले का आज 16वां दिन है, और 16वां दिन आज जो बताया जा रहा है कि जितने भी माँ बहनों का, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का कोई लूटा गया था आतंकियों के द्वारा, पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा जो हमला हुआ था और सिंदूर मिटाया गया था। उसी के जरिए मोदी जी ने भी दिखाया कि सिंदूर को लूटने वाले को सिंदूर का नाम देकर के हम लोग मारेंगे। उसी पे चर्चा करने के लिए मैं पब्लिक डोमेन में हूँ। ये बनारसी का मदनपुरा जगह है, और हमारे साथ यहाँ के बनारस के आम जनता यहाँ पे है। एक एक लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि ये देशव्यापी जो अभी चल रहा है भारत पाकिस्तान में तनातनी, और 70 आतंकी मारे गए हमारे देश के जाबाज सैनिकों के द्वारा, हमारे देश की जनता क्या सोचती है, इसी पे बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ? मिनहाज जी, जैसा कि आपने सुना होगा, न्यूज खबर भी देख रहे होंगे, अभी सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा रात को 1:30 बजे हमला किया जाता है 7 से 8 जगहों पे, जैसे मोहम्मद अलकायदा के आतंकियों को ढेर किया जाता है। क्या कहेंगे इस पे? एक हमारे देश का मुसलमान क्या सोचता है? ये अच्छा कदम है, सरकार का जरूरी भी था। काफी दिनों से परेशान कर रहे थे, ये आतंकवादी हमला हो रहा था बार बार, और ऐसे सख्त कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। अब जो भी इसका रिपरकशंस होता है, अगर वॉर की सिचुएशन भी पैदा हो जाती है तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है, क्योंकि ये देश के लिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। आंतरिक सुरक्षा हो चाहे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हों, सब चीज़ में बहरहाल मोदी जी ने अच्छा कदम उठाया। सरकार के साथ हम हैं, हम अपनी सेना के साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं। उम्मीद करते हैं आगे अच्छा ही हो, और पाकिस्तान जैसे देश को तो सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी सालों से इन्होंने परेशान कर रखा है। बार बार झूठ बोलते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ कोई आतंकवादी का कोई कैंप नहीं है, सारी तैयारी ये करवाते हैं। ISI लगातार लगा हुआ है, सही बात। और फिर ज़माने से इनके पास अमेरिका का भी हाथ रहा है इनके ऊपर, तो ये शेयर होते रहते हैं। लेकिन हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है, कदम सख्त से सख्त उठाना है। अब आगे जो भी होता है उसके लिए हम तैयार हैं, मोदी जी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं। अभी 2 दिन पहले अजय राय का एक स्टेटमेंट आया था कि मोदी जी राफेल पे नींबू मिर्चा कब हटेगा। अजय राय ने, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि राफेल पर नींबू और मिर्चा लटका हुआ है, इस नींबू मिर्चा को कब हटाया जाएगा और पाकिस्तान पे कब आक्रमण होगा। इस पे क्या जवाब देना चाहेंगे? ये उनका राजनीतिक स्टेटमेंट है। जी, ये उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। अब विपक्ष में बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो वो कहेंगे ही। सही बात है। लेकिन बहरहाल ऐसी सिचुएशंस में पॉलिटिक्स तो नहीं होनी चाहिए। मैंने राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट पढ़ा, वो भी सरकार के साथ हैं, सेना के साथ है, और इस वक्त पॉलिटिक्स का ये समय नहीं है, क्योंकि बेकसूर लोगों को मारा गया है, और एक साजिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि भारत में हिंदू मुसलमान डिवाइड हो जाए। लेकिन इस वक्त ये विभाजन का समय नहीं है। एकजुट होकर हमें देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ना है, और पाकिस्तान जैसे जो एक आतंकवादी देश ही है, उसको कहूँगा मैं, जी, उससे हमें एकजुट होकर उससे लड़ना है किसी भी हालत में। एक सवाल और मिनहाज जी, क्योंकि आप जा रहे थे, हमने आपको रोका यहाँ पे। जैसे कि वहाँ पे आपने देखा भी है वीडियो में, जैसा कि महिला बता रही थी कि उसने पूछा कि कौन हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, कह के मारा। क्या कहेंगे? देखिए हमारा इस्लाम धर्म इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता है कि आप किसी का धर्म पूछकर मारे, किसी की शिनाख्त करके मारे। लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ था। नहीं, ये तो उनका अपना प्रोपेगेंडा है ना। ये पाकिस्तान तो हमेशा से ऐसे, ये तो तोड़ने का प्रोपेगेंडा, ये उनका अपना प्रोपेगेंडा था, हमें उसका शिकार नहीं होना। आप 1990 से 89 से 87 से आप पूरी हिस्ट्री अगर आप पढ़े, क्रोनोलॉजी अगर समझे, तो ये पाकिस्तान का पुराना प्रोपेगेंडा रहा। पहले कश्मीरियों को ये क्या ब्रेन वॉश करते हैं, और फिर उसको इंडिया के खिलाफ खड़ा करते हैं। अभी उनका ये मौजूदा, उन्होंने सोचा कि शायद राइट विंग की हुकूमत इंडिया में, तो शायद इंडिया हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। अभी हमको लगता है कि आगे और भी सख्त कदम उठाएंगे हम लोग,
और पाकिस्तान को सबक तो सिखाना ही होगा। हमारे मैं तो ये कहता हूँ, मेरी एक पर्सनल राय है, जी जी जी, उस पर आप डिफरेंस नहीं आप उस पर डिफरेंस रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये हाई टाइम है इंडिया के लिए कि पीओके, जिसको बार बार ये हम लोग क्लेम करते हैं हमारी ही जगह है, अभी मौका है। हाँ अभी मौका है, इस हाई टाइम पीओके को आप मर्ज करिए और आगे भी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी इंडिया को बनानी है, तो जहाँ जो कुछ डिवाइड पाकिस्तान में है वो हमारे लिए पॉजिटिव है। बलूचिस्तान का मसला है, सिंध का मसला है और केपीके का मसला है। कम से कम 5 भागों में बंटने वाला है पाकिस्तान। पार्टी देना चाहिए उसको, रहने का पार्टी देना चाहिए, उसको रहने का। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मिन्हा जी। और भी लोग हैं, कुछ और लोगों से ही बात करते हैं कि हमारे बनारस के खास करके जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इस मुद्दे पे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा है, जिस पे धर्म पूछ करके पहलगाम में मारा गया, जो भी न्यूज चैनल पे देखते होंगे जरूर कुछ ना कुछ उनको पता होगा। भैया क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को? आज जो है 1:30 बजे रात को हमला किया गया है, 70 से 80 आतंकी मारे गए हैं पाकिस्तान में, हमारे देश के जवान सैनिक मारे हैं, क्या कहेंगे? सिंदूर ऑपरेशन चालू किया है भारत ने, बहुत बढ़िया बात है और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवाद जिस तरीके से बरपा गया पहलगाम में, ये बहुत अफसोसनाक की बात है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना ज़रूरी है, इसलिए कि आने वाले दिन में वो ऐसा आतंक ना कर सके। ये हकीकत है सर। और क्या नाम सर आपका? मेरा नाम खालिद है। खालिद जी, वहाँ आपने देखा होगा वीडियो, आपने जरूर देखा होगा, धर्म पूछ करके मारा गया, कलमा पढ़वा कलमा पढ़ो। किसी ने झूठ बोला कि मैं मुसलमान हूँ, तो उसने बोला कि कलमा पढ़ो, तो भाई कलमा नहीं पढ़ने आया, गोली मारा। उस पे एक आम मुसलमान होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश को मैसेज जाएगा ये देखिए, ये हमारे भारत की संस्कृति है। उन लोगों ने जो किया वो गलत है। किसी के धर्म को लेकर किसी बात पर यह कह देना कि तुम कलमा पढ़ो या जय श्री राम का नारा लगाओ, ये मानवता के बिल्कुल खिलाफ है। देखिए, हम संविधान और कानून को मानने वाले लोग, संविधान ने हमें इस बात की इजाज़त दी है कि हम अपने धर्म के लेकर सुरक्षित महसूस करें। यही हमारा धर्म, यही संविधान कहता है। जो भी बातें हैं उन लोगों की तरफ से, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, देश जो है सबका है, भारत देश सबका है। हम इससे प्रेम और मोहब्बत करते हैं। हम यही चाहते हैं कि अमन, अमान और सुकून बना रहे। हाँ, देशवासी 1 अरब 40 करोड़ देशवासी लोग हैं। सबको सम्मान, सबको प्रेम, सबको सुकून चाहिए। अच्छा सर, एक और सवाल है, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। कुछ वीडियो आपने देखा होगा कि कुछ पाकिस्तान प्रेमी भी हमारे देश में बैठे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान का नारा बहुत जगह लग रहा है, कुछ लोग लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारत में रह के पाकिस्तान का नारा, कुछ लोग हैं, बहुत लोग नहीं है, कुछ लोग हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, अगर आप ये मानिए कि अगर भारत देश में आप रहे हैं, ये भारत देश आपका है और आप अगर दूसरे देश का नारा लगाएंगे, ये आप अपने देश का उल्लंघन कर रहे हैं। ये सही नहीं है। आप जिस सरजमीन पर पैदा हुए हैं, आप उसी का नारा लगाइए, उसी की गीत गाइए, उसी का परचम करिए। सही बात है। ये कहीं से नहीं है कि आप दूसरे देश का नारा लगाकर आप अपने आप को क्या मतलब। आज भी एक शाहजहांपुर में देखिए मुद्दा बदलते जा रहा है। मैं भारत पाकिस्तान में बात करने के लिए आया था आम लोगों से कि हमारे देश के, खास करके मुसलमान, हमारे देश का एक ऐसा समुदाय है जिसपे कुछ ऐसे लोग जो है भ्रमित करना चाहते हैं और मुसलमान को बदनाम भी करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं कि देश का मुसलमान बदनाम हो, उसके नजर में जो है खराब हो। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो भ्रमित कर रहे हैं? लोग जो भ्रमित कर रहे हैं वो तो पहले ही बात की वो अपने धर्म पर ही नहीं है। भ्रम फैलाना ये तो आतंकवाद की श्रेणी में आता है। अब हुआ क्या कि हिंदू मुस्लिम राइट करवाना चाह रही हैं, तो धर्म के आधार पर भ्रम, इसी को हम कहेंगे। तो ये नफरत वाली बातें, ये कहाँ तक ठीक है आप बताइए। बिल्कुल यही बात मैं एक आम शहरी, एक आम नागरिक जो हमारे देश का सच्चा मुसलमान है, उससे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग हिंदू मुसलमान के बीच में जो है भ्रमित कर रहे हैं, लहवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हमारा देश का मुसलमान क्या जवाब देगा? देखिए, जो नफरत है उसको वहाँ तक आप रखिए। हम देखिए प्रेम में ही हम अपना वो मानते हैं।
हमको प्रेम चाहिए, मोहब्बत चाहिए, इस देश में हमको मोहब्बत चाहिए। हम इसी मिट्टी में हम पैदा हुए, इसी मिट्टी में हमको जाना है। अब ये नफ़रत की जो बातें हैं ये कहाँ तक सही है? वही जो लोग कर रहे हैं ये आप अपने बताइए, भारत देश में हमारी जो संस्कृति है तो ये संस्कृति को दर्शा रहे हैं कि ये और ख़राब कर रहे हैं? खराब कर रहा है। खराब कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो अपनी जीविका, अपनी जीवन शैली भी खराब कर रहे हैं। अगर एक बात आप मानिए, ये काशी नगरी पवित्र धार्मिक स्थल है, तो इसको पवित्रता से हम रखेंगे तो भ्रम कहाँ फैलेगा? तो ये गंगा जमुना की तहजीब जो बनी रहे, ये सबसे अच्छी चीज़ है। देखिए, आप अपने धर्म को लेकर कुछ चंद लोग जो हैं, कुछ चंद, जैसे मैं भारतीय हूँ, आप भी भारतीय हैं, मेरे मन में आया कि नहीं, पाकिस्तान ने मारा है हम लोगों को, आक्रमण किया है, तो मैं पाकिस्तान का झंडा लेकर के कहीं विरोध करूंगा। तो उसी में कुछ लोग हैं, मुसलमान के भाई के ही हैं, जो कि उसके पक्ष में आ जा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? सरकार महोदय, आप अपना हिंदुस्तान का झंडा लेकर जो है आप विरोध करिए। किसी का झंडा लेकर विरोध करने से आपका क्या फायदा, या सरकार का क्या फायदा, या जो भ्रम फैला रहे हैं उसका क्या फायदा, आप बताइए। अगर पाकिस्तान का झंडा लेकर के कोई विरोध कर रहा है, जला रहा है, थूक रहा है, कुछ भी करे, तो इसमें तो कोई दिक्कत, परहेज नहीं होनी चाहिए हमारे देश के, मुसलमान हो या हिंदू हो, चाहे कोई भी हो। नहीं, परहेज क्यों नहीं? अरे आप दूसरे देश का झंडा लेकर देखिए, अपने देश का लेकर आप करिए। अगर दूसरे देश का लेकर कर रहे हैं तो आप ये सोचिए, कुछ उसमें ऐसे होंगे कि जो है उसका सपोर्ट करने वाले होंगे, मगर हम तो सपोर्ट में नहीं है। बिल्कुल, हम उस नहीं, कुछ लोग उसके समर्थन में आ गए, तो उसके लिए क्या जवाब? ऐसे लोगों का समर्थन भी नहीं करते हैं, ना ऐसे झंडे का हम समर्थन करते हैं। भाई, जब हमारा कोई मतलब ही नहीं है पाकिस्तान से, आप ये बात समझिए। जी जी, हमको उससे क्या लेना देना है? वो हमें रोटी देता है कि पानी देता है, क्या देता है? जैसे एक मुंबई में कुर्ला जगह है, कुर्ला में एक महिला का वीडियो वायरल हुआ है, एक सीढ़ी पे पाकिस्तान का झंडा किसी ने लगाया होगा, हिंदू लगाया कि मुसलमान, किसी ने भी लगाया होगा, जो देश प्रेमी है लगाया कि पाकिस्तान ने मुझे मारा। जो होता है अपने तरफ से एक विरोध करने का, ये उसमें वो उखाड़ते नजर आई और लोगों से कुछ विवाद भी हुआ वहाँ पे। तो ऐसे लोग जो है भारत में रह के पाकिस्तान प्रेम जो दिखा रहे हैं, उसको क्या जवाब देगा हमारे देश का मुसलमान? देखिए, ऐसा जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये एक तरीके से भारत देश का विरोध है। अब इस बात को समझिए, झंडा लेकर पाकिस्तान का और इसका विरोध करना, ये कहाँ तक सही है? मैं फिर वही कहता हूँ, मानवता है कहाँ? आपके अंदर मानवता होना चाहिए। कोई धर्म किसी को सिखाता है कि अब दूसरे धर्मों को गलत कहो, नहीं ना। तो अगर कोई दूसरा हमारे तरफ अगर फायर कर रहा है या पहलगाम ये कर रहा है, तो उसका जवाब मुँह तोड़ देंगे ना, उसकी भाषा में देंगे जवाब उसको वाले को। मगर ये जो विरोध हो रहा है, अगर पाकिस्तान का झंडा लेकर कर रहे हैं तो गलत हुआ है, तब तो कोई विरोध कर रहा है। आखिर नहीं भाई साहब, ये बताइए मुझे, ये एक बात बताइए कि पाकिस्तान का झंडा जलाने या उस पर थूकने या फाड़ने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जो वो तो पाकिस्तान का झंडा है, उससे क्या मतलब? हमारा भारत का झंडा हमारा ऊंचा होना चाहिए और उसके लिए हमारा दिल में जगह है। पाकिस्तान का झंडा का क्यों जगह होगा हमारे दिल में? हमारे दिल में, आपके दिल में? आपको देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक करना है, आप करिए, आप जंग लड़िए, मगर हाँ भैया, हाँ भैया, देखिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ, देखिए, इधर पाकिस्तान का झंडा विरोध कर रहे हैं, ये भी सही है, तो हमारे उनसे क्या मतलब? उनसे हमको लेना तो है नहीं, और जो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं ये भी गलत है। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम, शुभ नाम क्या नाम हुआ? मोहम्मद कामिल। अभी 7 तारीख को 1:30 बजे रात में पाकिस्तान में स्ट्राइक हुआ, जैसा कि न्यूज पे आप देख रहे होंगे। करीब 70 से ज्यादा जैसे मोहम्मद अलकायदा के आतंकी को मारा गया सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा, क्योंकि भारत के माताओं बहनों का सिंदूर मिटाया था पहलगाम में, आज से मात्र 16वां दिन, और 16वां दिन बाद जो है आक्रमण हुआ। तरीके से मोदी सरकार ने उसको घेरा और आक्रमण चालू कर दिया। एक हमारा देश का मुसलमान क्या कहता है उसके बारे में? अच्छा किए, बहुत अच्छा किए मोदी ने, बहुत अच्छा किए हैं। और हाँ, आप क्या? नहीं बिल्कुल। और जो है इसको अदरवाइज में नहीं लेना है। कुछ ऐसे भी जगह पे हमने वीडियो देखा जिसपे पाकिस्तान का झंडा पे बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। तो हमारे देश के मुसलमानों को पाकिस्तान के झंडा से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। कहीं आपने वीडियो देखा होगा? पैर रख दे उस पे, क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये बात होना चाहिए। हमारा इंडिया का झंडा है, हम इंडियन हैं।
उसमें पाकिस्तान के झंडे से कोई मतलब ही नहीं कोई है, मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं आप मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा। इस वीडियो करने के बाद मेरे पास वीडियो है उसका बहुत जगह ऐसा विरोध हुआ। कुछ चंद लोग ऐसा भ्रमित फैला रहे हैं हमारे समाज में कि हमारे देश के हिंदू मुसलमान लड़े, लेकिन उसको कैसे देखता है हमारे देश का मुसलमान या हिंदू भी, सभी वर्गों के लोग उसको उसमें भ्रमित नहीं होना है। और किस प्रकार से जवाब देगा पाकिस्तान को हमारे देश का जवाब तो मुंह तोड़ देना चाहिए, घुस के मारना चाहिए हमारे भारत को। कोई भी देखेगा भारत देश को हमारे घुस को मारना चाहिए, और एक के बजाय 100 मारे, ये 10 वाला खत्म करे, खत्म करे पाकिस्तान और उसके लिए अपने हिंदुस्तान में पीओ को भी लेने का अभी समय आ गया। हाँ, उसको लेने का समय आ गया, बहुत हो गया। 1971 में 90,000 सैनिकों को बंदी बनाने के बाद छोड़ दिया गया, वो गलती हुआ उस समय, लेकिन इस बार इसको कैप्चर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस बार होना, जिस बार को इंडिया में वापस लेना चाहिए पाकिस्तान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, सोच रहे हैं कि इनसे भी बात करें। भैया आइए, थोड़ा बात करें। हाँ, आइए थोड़ा सा बात करें, आइए। जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है मोदी जी। आइए, इसी तरह से भाई, चाहे दुकान है डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनका कस्टमर डिस्टर्ब हो रहा है भाई, कोई बात नहीं है। आइए, चलते हुए थोड़ा सा रोड पे ही चलते हुए एक दो लोग जो मिलेंगे उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, ज्यादा नहीं, 2-4-5 मिनट का सर बात करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं है। आज जो है सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ रात को 1:30 बजे, और उस पे क्या रिएक्शन हमारे देश के लोग देते हैं, इसी पे बात करते हुए पब्लिक डोमेन में है। अरे सर, देश की बात है, हिंदुस्तान मोहब्बत नहीं है ना, बस खाली कहानी आप कर रहे हैं। चलिए देश के बॉर्डर पे चलिए, हाँ। हम चलने को तैयार हैं। हाँ। बकवास अरे क्यों? अरे सर, बॉर्डर चलो, हमें चलो, कोई एक सरकार नहीं जाएगा। क्या बोले? आइए, बात तो करिए। कोई बात नहीं है। उनका लिया करो चेहरे का यार। इसी संदर्भ में दुकान है, दुकानदार उधर चाय की दुकान पे मैं था, चाय के दुकानदार के लोग जो है वहाँ डिस्टर्ब हो गए, और इसी संदर्भ में मैं मदनपुरा के ऑन रोड हूँ। ऑन रोड पे लोग जो है, ये देखिए पान का दुकान है, यहाँ पे लोग अंकल लोग हैं, यहाँ पे मैं बात करूँगा थोड़ा। सर 2 मिनट का बात करेंगे। क्या बात? सर, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो रात में जो जंग चालू हुआ, जो कि अभी 10 लगभग वहाँ के जो है आतंकी हमला हुआ, 10 जगहों को नष्ट किया गया। करीब बताया जा रहा है कि 70 आतंकी ढेर हो गए। भैया दुकान है, मैं समझ रहा हूँ, 5 मिनट ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो इस पे हिंदुस्तान पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहेगा हमारा देश के लिए? हमारी सरकार जो किया अच्छा किया जी, उग्रवादी था ना भाई जी, हम लोग उग्रवादी नहीं है। बिल्कुल, आपका लड़का मरे चाहे मेरा मरे, तकलीफ तो होगी। बिल्कुल। अच्छा कीजिए। पहलगाम में आज 16वां दिन है हमला का, और धर्म पूछ करके, कलमा पढ़वा करके मारा है वहाँ पे। यहाँ धर्म की बात नहीं है, जो हम तो देखा नहीं। जी, देखा तो हम भी नहीं, लेकिन जो वीडियो चल रहा है उसी पे देख रहे हैं हम लोग। सरकार जो करेगी अच्छा करेगी। एक आदिल भी मारा गया वहाँ पे हिंदुओं को बचाने में। वहाँ का एक आदिल लड़का था, वो भी मारा गया, मुसलमान का लड़का मारा गया हिंदुओं को बचाने में। अब भाई साहब बोलिए, लोग क्या करते हैं? सर बताइए, शुभ नाम? हाजी इलियास। इलियास जी, हाजी इलियास जी, हाँ। क्या जवाब देंगे पाकिस्तान को? हम दे दिया जवाब रात में, अभी और देना है? अभी और देना, जब तक रहेगा तब तक देते जाएंगे। देश से आवाज उठ रहा है कि इसी बहाने पीओके को भी ले लिया जाए। पीओ को लिया जाएगा, पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान पूरा हमारा है, बांग्लादेश पूरा हमारा है। हम जब चाहेंगे उसको लेंगे, जिस तरह चाहेंगे लेंगे जो है। हमें लेने में कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल, हमारा है, हम लेकर रहेंगे। अभी परसों दिन का स्टेटमेंट है, अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा कि मोदी जी राफेल पर मिर्ची नींबू कब हटाइएगा, मिर्ची नींबू लटका हुआ है। वो तो खैर उसके लिए तो हम नहीं कह सकते कब हटाएंगे, वो उनकी मर्जी है, वो मालिक है, मुल्क के मालिक है। जब मुल्क की बात होती है तो आपस की तनाव भूलकर एक हो जाना चाहिए। ऐसे समय में विपक्षी को ऐसा जवाब देना, ऐसा बोलना सही है? कहाँ तक सही है? विपक्षी भी सही बोलता है और पक्षी भी सही बोलता है। जिसको तकलीफ होगी वो बोलेगा, जिसको तकलीफ नहीं होगी वो नहीं बोलेगा जो है। जी, विपक्षी तो बोल रहा है, बोलता ही जाएगा जो है। तो विपक्षी का काम ही है बोलना, वो तो काम ही बोलना। सर एक बात और, बुजुर्ग है, चूंकि आप अनुभवी भी व्यक्ति हैं,
कुछ आप वीडियो शायद देख रहे होंगे, न्यूज पे भी चल रहा है, न्यूज पे चल रहा है कि कहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान के झंडा को लेकर के आपस में देख रहे हैं कि कहीं कहीं विवाद हो रहा है। हर जगह ऐसा नहीं है, 2-4 वीडियो सामने आया है। उधर है, नहीं नहीं, ये भारत का है। पाकिस्तान का झंडा जलाने पे भारत में हिंदू मुसलमानों में कहीं कहीं हो गया। भारत में भी जला है, पाकिस्तान में भी जला है, जी, और भी जगह जला है, जो है बांग्लादेश में भी जला है। नहीं नहीं, हम अपने भारत की बात करेंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बात नहीं करेंगे। कुछ लोग जो है पाकिस्तान प्रेमी हमारे देश में बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को क्या कहिएगा? वो प्रेमी क्या नहीं, जवाब देंगे आप? वो प्रेमी नहीं है, उनको वक्त आने पर जवाब उनको भी दिया जाएगा। जब देश का हम खाते हैं तो देश का भी गाना चाहिए। बिल्कुल 100%। जिस मिट्टी पर रहते हैं उसी के गाएंगे, जी जिस मिट्टी पर पैदा हुए उसी मिट्टी में जाएंगे। जी।